Look out your window right now. What do you see? A dog is running in the street. Someone is talking on the phone. Children are playing in the park. You are sitting and learning English. ये सब एक्शन जो अभी हो रहे हैं ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? Tell me in English. What is present continuous tense? Present continuous tense क्या होता है? An action that is happening right now or around this time period. अभी इस वक्त जो काम चल रहा है या जारी है उसकी बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। When do we use present continuous? भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज कब करते हैं? सवाल ये है। देखें, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, अभी अगर कोई काम हो रहा है राइट नाउ तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। एक्शन हैपनिंग दीज डेज, अगर इन दिनों कोई काम हो रहा है तो फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। टेम्परेरी सिचुएशन नियर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर के करीब जो टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, आने वाले वक्त में जो टेम्परेरी काम होने वाला है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। राइट नाउ अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए इस सिचुएशन को बयान करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे राइट नाउ, एट द मूवमेंट, नाउ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ, अभी मैं लंच कर रहा हूं। इसी तरह एक्शन हैपनिंग दीज डेज, इन दिनों जो काम हो रहे हैं उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम यूज करते हैं दीज डेज, करंटली या टुडे। जैसे शी इज लर्निंग उर्दू। इसी तरह दिस वीक, दिस मंथ, ये भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज करते हैं। जैसे ही इज स्टेइंग एट होटल दिस मंथ, ही इज स्टेइंग एट होटल दिस मंथ। इसी तरह टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, इनका भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी आर विजिटिंग लाहौर दिस वीक और नेक्स्ट वीक, ओके, और सून या फिर टुमारो। Stative verbs know, like, love, hate, want, need, understand, see, hear are not used in present continuous form. इनको हम present continuous tense में यानी इन verbs को हम use नहीं करते और इनको कहते हैं stative verb। ये state को show करती हैं और state में जो है यानी इनमें कोई action नहीं होता, ये सिर्फ इंसान की state को show करती हैं। अब इस tense के structure के बारे में थोड़ा सा जान लें। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर्स, तीन तरह के सेंटेंसेस होते थे, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी तीन तरह के सेंटेंसेस ही होते हैं। मगर इससे पहले आप अगर उर्दू मीडियम है या उर्दू के जुमले को किस तरह से पहचानेंगे, हम पहचान की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में, उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है जी, तो समझ लें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? इंग्लिश में इसमें आता है इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी तीन तरह के ही सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसको पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके जी, तो बहुत ही आसान है, इसका भी सेम चीज है। इसमें देखें, सबसे पहले तो इधर सब्जेक्ट आता है प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे हम कह सकते हैं आई के साथ एम, ही के साथ इज, शी के साथ इज, दे के साथ आर, आगे हम फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं आईएनजी। देखें, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। He is eating, वो खा रहा है। She is sleeping, वो सो रही है। They are running, वो दौड़ लगा रहे हैं। ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट लगाते हैं। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ एम लगाएंगे। आई एम नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, वी आर नॉट। ओके,
और नॉट। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लगा देनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा। ही इज नॉट टेलिंग, वो नहीं बता रहा। शी इज नॉट वॉशिंग, वो नहीं धो रही। वी आर नॉट टॉकिंग, हम बातें नहीं कर रहे। दे आर नॉट फाइटिंग, वो लड़ाई नहीं कर रहे। आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट, तो ये होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो फिर आपने सेंटेंस शुरू करना है इज से, एम से, और से। ओके, इज से या एम से या आर से। ओके, और उसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले आपने लगाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इज, एम या आर, और उसके बाद आना है सब्जेक्ट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, तो अभी हम सेंटेंसेस बनाते हैं। आप देखें बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस और आसान सेंटेंसेस हैं ये, जैसे इज ही, एम आई, आर यू, इज शी, एम आई, और यू, और दे भी कह सकते हैं। ओके, इज ही लर्निंग, क्या वो सीख रहा है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। एम आई अब्यूजिंग, क्या मैं गालियां दे रहा हूं। आर यू फ्राइंग, क्या आप फ्राई कर रहे हैं। इज शी निटिंग, NITTING, क्या वो निटिंग कर रही है, मतलब हाथ से चीजें बनाना, कपड़े वगैरह, स्वेटर वगैरह, इसको निटिंग कहते हैं। इज शी निटिंग, क्या वो निटिंग कर रही है। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं। आर यू वीपिंग, क्या आप रो रहे हो। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। देखें, लेकिन जब हम इनको स्पीकिंग के अंदर यूज करते हैं तो हम आई एम को बना देते हैं आम। ओके, एम को करीब कर देते हैं आम। इसी तरह ही इज को कर देते हैं हिज, शी इज को कर देते हैं शीज, दे आर को कर देते हैं देयर। ओके, ये कंट्रैक्शंस का यूज करते हैं स्पीकिंग के अंदर। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। दे आर रनिंग, वो दौड़ रहे हैं। इसी तरह इनको भी हम कर देते हैं आई एम नॉट। ही इज नॉट को हम बना देते हैं ही इजंट, ISNT, इसको कंट्रैक्शन इस तरह इजंट। ही इजंट टेलिंग, वो नहीं बता रहा। शी इजंट वॉशिंग, वो नहीं धो रही। आर नॉट को हम बना देते हैं aren't, they aren't talking, वो बातें नहीं कर रहे। we aren't fighting, हम नहीं लड़ रहे। contractions का यूज कर देते हैं हम जब स्पीकिंग करते हैं। I'm not speaking, मैं नहीं बोल रहा। he isn't telling, वो नहीं बता रही। she isn't washing, वो नहीं सो रही सॉरी। we aren't talking, हम बातें नहीं कर रहे। they aren't fighting, वो नहीं लड़ रहे। ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। देखें, इज ही को हम बना देते हैं इजी, ओके। इजी लर्निंग, क्या वो सीख रहा है। एम आई अब्यूजिंग, क्या मैं अब्यूज कर रहा हूं। आर यू फ्राइंग, क्या आप फ्राई कर रहे हैं। इज शी को हम बना देते हैं इशी, ISHE, इशी निटिंग, क्या वो निटिंग कर रही है। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं। आर यू वीपिंग, क्या आप रो रहे हैं।